अपने सगी बड़ी बहन अंबिका साहू का हाथ पकड़ के, तो मैं अंबिका मैडम के लिए एक बार जोरदार ताली चाहती हूँ। उसके साथ साथ मेरे सभी ग्रेट सीनियर राजनांदगांव लीडर हेमंत सर, काव्य सर, ममता मैडम, महिला मैडम, अंबिका मैडम और मेरे सभी सीजी लीडर सुजोराय सर है, ऑल इंडिया लीडर सुजोराय सर, शीला मैडम, जीएस सर, उमेश सर, जितने भी छत्तीसगढ़ लीडर है सभी लोगों के लिए एक बार जोरदार ताली है। तो आज से 5 साल पहले मैं इस जगह में एडमिशन ली थी। अंबिका मैडम मेरी बड़ी वाली बहन है, 17 साल चल रहा था, तो हेल्थ को लेकर के एडमिशन की थी। मेरी जो छोटी वाली बहन है उनको श्वास का प्रॉब्लम था, उसको बहुत ही ज्यादा तकलीफ होता था, वो श्वास नहीं ले पाती थी अच्छे से और डेली टेबलेट खाती थी। तो मैंने यहाँ पे हेल्थ पैकेज को लेकर के एडमिशन किया और धीरे धीरे उनको प्रोडक्ट उपयोग करवाते गई। तो शुरू में क्या विश्वास नहीं हो पाता है कि प्रोडक्ट काम करेगा कि नहीं करेगा, तो मुझे भी ऐसी लग रहा था, थोड़ा सा निगेटिविटी आता था। तो मैं सोचती थी, मैडम को बोलती कैसे मैडम प्रोडक्ट काम कर नहीं रहा करके, क्योंकि जब हम यहाँ पे शुरू में प्लान देखते हैं तो एडमिशन लेने के लिए बहुत सारा क्या होता है, तकलीफें होता है। प्रेजेंटेशन देखे, सब कुछ समझ आया, अच्छा लगा। घर जाने के बाद पापा बोले कि पैसा नहीं है, नहीं करना है, नहीं करवा सकते। और उनको ऐसा लगता था कि ये पैसा जमा कराने वाला है, लेकिन मैंने एक निर्णय लिया। यहाँ पे जो चीजें प्रेजेंटेशन देखी हेल्थ का, एग्रीकल्चर का, उससे मुझे समझ आया कि मेरी जो बहन है इसे कैसे ठीक हो सकती है। मैं बायो लेकर के पढ़ रही थी, तो सबसे पहले बड़ी बहन हम एडमिशन की थी अंबिका मैडम, तो हेल्थ का बहुत सारा टूल्स को लेकर के दिखाते थे, जिसके बारे में अभी दादा बता रहे थे कि हेल्थ गाइड होना कितना इम्पोर्टेंट है। तो मैं बायो लेकर के पढ़ रही थी, तो मैडम लोग आते थे तो ऐसे ही टूल्स को देखती थी, नरीश हेल्थ गाइड, तो उसमें बहुत सारा चीजें लिखा होता है, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल से सारा चीजों के बारे में। तो मैं बायो लेकर के पढ़ रही थी, मुझे उसमें थोड़ा अच्छा रुचि लगता था, तो मैंने हेल्थ गाइड पढ़ना स्टार्ट किया। फिर धीरे धीरे और भी लीडर लोग आते गए, तो छोटे बहन को लेकर के पूछे, ऐसे करके धीरे से एडमिशन हुआ। एडमिशन के लिए पापा मना कर रहे थे, नहीं करना करके, लेकिन मैंने सोचा होता है ना घर में झगड़ा हो जाता है, तो हम लोग दोनों बहन झगड़ा हो गए। क्यों झगड़ा हुआ? क्योंकि मेरी छोटी वाली बहन का तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब रहता था, वो एकदम कुछ भी नहीं कर पाती थी, स्कूल भी नहीं जा पाती थी, बहुत ही ज्यादा कंडीशन खराब था। तो मैं उसको ऐसी बोल दी, भगवान ने तुमको मुंह दिया है, बोल नहीं सकती, कुछ कर नहीं सकती है, जब इतना देर से चिल्ला रही हूँ तो तुम कुछ भी बोल नहीं रहे हो। जिस इंसान का जुबान नहीं होता है वो इंसान बोलना चाहता है, जिस इंसान का आँख नहीं होता वो देखना चाहता है, और मैं इतना देर से तुमको चिल्ला रही हूँ और तुम कुछ बोल नहीं रहे हो करके। तो मेरी जो बहन है वो बहुत ज्यादा रोने लग गई और बहुत रो रही थी वो कि मुझे क्या तकलीफ होता है ये तुम थोड़ी ना जानते हो, मुझे बहुत ही ज्यादा तकलीफ होता है। ऐसे करके मेरी बहन रोने लग गई, तो मुझे बहुत अच्छा नहीं लगा। फिर मैंने सोचा कि अब कुछ भी हो जाए, क्योंकि मेरी बड़ी बहन उस टाइम में एडमिशन कर चुकी थी जब ये घटना हुआ, और मैंने अपने बहन को ऐसे बोल दिया। तो फिर मैं सोची कि यहाँ से अपने बहन को हॉस्पिटल लेकर के जाऊंगी करके, तो मैंने सरकारी हॉस्पिटल लेकर के गई थी अपनी बड़े बहन को। तो डॉक्टर को दिखा मिलवाया, तो डॉक्टर बोले कि इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा, ये ठीक नहीं हो पाएगी बिना ऑपरेशन का, और नहीं करा सकते, जाओ दवाई ले लो, ऐसा बोल दिए। फिर उसके बाद हम लोग गए पतंजलि क्लिनिक, वहाँ पे दवाई पूछे तो हो सकता है करके बोले, लेकिन मेरे पापा पैसा खर्चा करने के लिए रेडी नहीं थे। उसके बाद धीरे से आया कि घर में मैं आई, पापा कुछ नहीं हो सकता है, एक बार 15,000 रुपये यहाँ पे खर्चा करते हैं, मैडम तो कंप्यूटर कर ही रही है, नोनी जूस उपयोग करवाते हैं करके। तो मेरे जो पिताजी है वो क्या बोले, मना कर दिया, ऐसा बहुत आता है, ठीक ठीक नहीं होगा करके। तो मैंने एक निर्णय लिया कि अगर मैंने इसको बोला है तो भगवान एक प्रयास तो जरूर मुझे करना चाहिए। तो मैंने रात को 9 बजे जाकर के समूह में बात किया और बात करके पैसा आगे रख लिए बोली। तो जो भाभी लोग पैसा देने वाले थे उन लोग मना कर रहे थे, ऐसा बहुत आता है, मत कर, चलना, यहाँ ले जाते हैं वहाँ ले जाते हैं। जब हमारे पास प्रॉब्लम चल रहा होता है तो कोई भी एक भी इंसान नहीं बोलता कि चलो तुम्हारा कोई प्रॉब्लम है तो मैं ठीक कर देता हूँ। लेकिन जब हम प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए जाते हैं तो लोग क्या है कि आ जाते हैं सलाह देने, पैसा का मदद तो नहीं करते लेकिन सलाह देने के लिए, ऐसे ही सलाह देने के लिए लोग आ गए। लेकिन मैं बोली कि आपको जितना बैग ले रहे हैं भाभी ले लेना, लेकिन आप मेरे लिए 10,000 रुपये दे दो कुछ भी करके। उस टाइम में छोटी सी थी, 17 साल था, और मुझे आज अपने निर्णय पे बहुत ही ज्यादा खुशी होता है कि मैंने 17 साल में ये निर्णय ले पाई करके, और आज मेरी बहन बहुत अच्छे से ठीक हो चुकी है। तो वही जो हेल्थ की चीज है
भी ठीक नहीं हो पा रहे। और आज हमारे स्मार्ट लू संस्था का इतना बेहतरीन उद्देश्य है कि लोगों को कंप्यूटर शिक्षा मिशन पहुंचाना। लोग करें या ना करें, खरीदे या ना खरीदे, लेकिन हमको अपना काम बखूबी करना चाहिए। अपने उद्देश्य को समझी कि लोगों को हेल्थ प्रमोट करना, और धीरे धीरे इस काम को करना स्टार्ट की। उस टाइम में मैं पढ़ाई भी कर रही थी, 12वीं क्लास में 12वीं पढ़ती थी। संडे को एक दिन ट्रेनिंग होता था, ट्रेनिंग में जाती थी। सुबह और शाम एसटीपी फॉलो करवाती थी। ममता मैडम, कामदो सर, इंदिरा मैडम लोग आते थे। ममता मैडम, अंबिका मैडम प्रेरणा का काम करती थी। तो मुझे उस टाइम में उतना ज्यादा पता नहीं था कि एसटीपी होता है। बोलते थे शहरी लोग को बुला लेना, तो बोला जाता इन्वाइट करने के लिए डेस्कटॉप में जाना है। लेकिन मैं 2 चोटी की रहती, फीता ऐसे करके बाल को लंबा लंबा चोटी बना करके जाती थी और लोगों को बुला करके लाती थी। फिर धीरे धीरे ट्रेनिंग लिया, समझा, समझ में आता गया धीरे धीरे, क्योंकि ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट। यहाँ का ट्रेनिंग बहुत ही अच्छा लगता था मुझे, बहुत समझ आता था, बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता था। अलग ही लेवल का ट्रेनिंग पढ़ रही थी। तो बहुत सारे लोग बोलते थे 12वीं पढ़ रहे हो, फेल हो जाओगे, बोर्ड का पेपर है, ये वो दुनियादारी बहुत सारा। तो हम क्या करते हैं, एक्सक्यूज देने लगते हैं कि पेपर है, ये वो है। लेकिन मैं एक ऐसी लड़की थी जो मुझे पेपर रहता था मंडे को, फिर भी क्या होता था कि मैं ट्रेनिंग में जाऊंगी, जाना है करके मैं ट्रेनिंग में चले जाती थी। अगर घर में रहूंगी कौन सा बार दिन भर पढ़ूंगी, 2 घंटा पढ़ना, दिन भर मोबाइल चलाऊंगी, यही होगा। उससे अच्छा जाऊंगी तो कुछ नया सीखने का मौका मिलेगा, क्योंकि कोई भी संडे में कौन लीडर आके कौन सा बात बोल जाएगा ये किसी को पता नहीं, जो दोबारा वापिस नहीं आ सकता। तो धीरे धीरे ट्रेनिंग लेना स्टार्ट की, समझते गई और इस काम को करते गई। मैं ये नहीं सोची थी कि स्मार्ट वैल्यू में आऊंगा तो इतना कुछ सीखूंगी करके, बहुत सारी चीजें सीखने का मौका मिलेगा इस 3 से 4 सालों में। और मेरे पिताजी नॉर्मल सा खेती बाड़ी का काम करते हैं, आज मिस्त्री है वो। तो आज हम लोग 3 बहन है, छोटा भाई है। घर में बहुत सारा दिक्कतें होते हैं और हर घर में झगड़ा क्यों होता है, पैसा का कमी की वजह से बहुत सारा झगड़ा लड़ाई। तो हम लोग शुरू से ही घर में बहुत सारा ऐसा हर घर में होता है, बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन झगड़ा लड़ाई का उस चीज को देखते हुए समझते हुए आ रहे हैं। तो बहुत ज्यादा तकलीफ होता है परिवार में। पापा लोग 5 भाई है, लेकिन ज्यादा कोई समझते नहीं थे, कोई कोऑपरेट नहीं करता था उतना ज्यादा। बस ये बोलने के लिए चले आ जाते हैं कि ये मत करो, वो मत करो काम। मेरी दादी काम को लेकर निगेटिव बोलती थी, लेकिन एक विश्वास घर में बनाए थे मम्मी और पापा को। अगर कोई भी सर हम लोग को काम को लेकर उल्टा पुल्टा बोले तो मेरी मम्मी उसको ऐसा बोल देती कि इंसान दोबारा उस काम को लेकर निगेटिव बोल ही नहीं सकता। ऐसा है, इतना बेहतरीन मेरी मम्मी कोऑपरेट करती है। ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, तो मेरे मम्मी और पापा के लिए एक बार जोरदार ताली होना चाहिए कि आज हम लोग काम करने के लिए दे रहे हैं। और सेकंड चीज कि मैं जब यहाँ से धीरे धीरे काम की तो 1 साल मैंने अच्छे से काम किया। तो यहाँ से मेरे पास स्कूटी नहीं था, मैं ये नहीं सोची थी कि स्कूटी खरीदूंगी। सबसे बड़ा चीज हमारा स्मार्ट वैल्यू एक थॉट प्रोसेस जो सोच देता है। तो मैंने भी अपने अंदर सोच लाया और डेवलप किया कि जब इतने लोग कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ। मैंने भी स्टार्ट किया और धीरे से अच्छे से काम करते गए। यहाँ पे दादा बहुत सारा अपनी ट्रेनिंग दी है, तो मुझे भी पुराना बहुत सारा चीजें आ रहा था कि अपना सपना। तो मैंने ऐसा बहुत सारा सपना जब शुरू में स्टार्ट की थी तो 10 ठो अपने लिए पर्सनल ड्रीम भी लिखी थी और अपना घर के लिए भी ड्रीम लिखी थी। तो मैं एक दिन और ट्रेनिंग हुआ जूम में, उसमें मैं देखी कि बहुत सारा ऐसा ड्रीम है जो मेरा ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। जब उस टाइम में मैंने पर्सनल ड्रीम बहुत सारा चीजें बनाया था, तो उस टाइम में मेरे पास पासपोर्ट नहीं था, ना गाड़ी नहीं था, मोबाइल नहीं था, पैन कार्ड नहीं था, खाता नहीं था। लेकिन जब मैंने उसको ट्रेनिंग हुआ और पुराना डायरी खोल के देखी तो बहुत सारा ऐसा जो मेरा पर्सनल ड्रीम हो, बहुत सारा चीजें पूरा हो चुका है। और मेरे घर के लिए भी बहुत सारा आज हम लोग कोऑपरेट कर पाते हैं। सब्जी संडे को जाते हैं तो सब्जी लेकर के ये भी कोऑपरेट कर पाते हैं। और मैंने अपने घर के लिए अपने पैसे से यहीं से गैस चूल्हा भी खरीदा है, उसके साथ साथ में दीवान पलंग भी बनवाई। अपने घर के लिए मैंने चूल्हा भी खरीदा और अच्छे से काम करूँगी। तो हमारे घर में ना झोपड़ी था, तो हम लोग यहाँ हमारा घर मेन जगह में पड़ता है, तो ज़्यादातर लीडर मीट है या कोई भी ट्रेनिंग होना रहता है तो हमारे घर में होता था। तो हमारे जो पड़ोसी लोग हैं, झोपड़पट्टी था सामने में, तो बोलते थे इतना बड़े काम करते हैं मैडम है, ये है, बोलते हैं बहुत पैसा कमाते हैं, बोलते हैं झोपड़पट्टी को सुधार नहीं सकते, इसको हटाना चाहिए। मेरा पड़ोसी व्यक्ति, वो भी किसके सामने, मेरे पड़ोसी, उनको तो पता नहीं है कि निगेटिविटी फैलेगा कि क्या। मेरे टीम वाले बच्चे लोगों के सामने वैसे बोलते। मैं सोची कि इसमें आप कुछ भी हो जाए, इस इंसान ने बोल दिया ना टीना लगाना है। तो पिछले साल दिवाली में हम लोगों ने अपने घर के जस्ट सामने में जो झोपड़पट्टी था उसमें
पापा और हम लोग अंबिका मैडम और मैं मिल करके 20,000 रुपया का टीना भी लगवाया। और इसका सबसे बड़ा जो कारण है वो है स्मार्ट वैल्यू के लिए एक बार जोरदार ताली होना चाहिए। और अच्छे से धीरे धीरे काम करते गए तो यहीं से मेरे पास जब स्टार्ट की थी तो कीपैड मोबाइल भी नहीं था, इन्वर्टिंग करना होता था। तो आशीष सुनील मेरे टीम के लड़का लोग हैं मेरे से बड़े, उन लोगों के पास मोबाइल होता तो उन लोगों का मोबाइल से इन्वर्टिंग करना, पापा का मोबाइल से इन्वर्टिंग करना, ऐसा करती थी। फिर धीरे से यहाँ से SPL ऑफर क्वालिफाई की, कंपनी के तरफ से 10,000 रुपया गिफ्ट मिला तो मैंने यहाँ से 10,000 का स्मार्टफोन भी परचेस किया। और दीघा आज स्मार्ट वैल्यू हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं तो पैसा तो कमाते हैं लेकिन बहुत सारा चीजें घूमने फिरने का मौका देता है। तो दीघा जैसी जगह का मैं बता रही हूँ, आज ही मैं जस्ट आई तो रिजर्वेशन कराने के लिए कुछ बच्चे लोगों का बचा था तो गई थी। तो जो सर है जो टिकट काटने वाला है वो मुझे बोले कि कहाँ दीघा जा रहे हो, दीघा बीच है ना, बोले तो हाँ सर वहीं पे जा रहे हैं। तो आप लोग कलकत्ता की जा रहे हो, खड़गपुर से भी तो वहाँ पे पास पड़ता है, वहाँ से जाना चाहिए, वहाँ से भी ट्रेन है, ऐसे करके ट्रेन का भी नाम पता है। तो नहीं सर हम लोग जब भी जाते हैं तो कलकत्ता पहले जाते हैं फिर कलकत्ता जा करके दीघा जाते हैं। तो सर जो है वो बोल रहे थे कि मैं भी बहुत दिन से सोच रहा हूँ लेकिन मुझे अपनी ड्यूटी से ही टाइम नहीं मिल पाता है और मैं नहीं गया हूँ। आप कितना बार है? मैं बोली फर्स्ट बार एक बार घूम के आ चुकी है, सेकंड टाइम है सर ऐसे करके। तो मुझे पूछ रहे थे कि क्या काम करते हो करके। तो आज हमारा जो स्मार्ट वैल्यू है वो इतना कम एज में बहुत सारा ऐसा चीजें हैं जिसको फुलफिल करा पाता है। एक छोटी सी उम्र में बहुत सारा ऐसा सीख और समझ पैसा तो देती है लेकिन उसके साथ साथ में जीवन में क्या करना है क्या नहीं करना है और अपने परिवार के लिए और समाज के लिए क्या चीजें करना, इतना सारा चीजों का एक सोच और समझ देता है। मैं बहुत सारा चीजें इस जगह से सीखी और मैं सिक्किम भी घूम के आई। सिक्किम तो सिक्किम नहीं वो जन्नत है। क्या है? जन्नत है। बहुत ही बेहतरीन लगा सिक्किम में जब गई थी घूमने के लिए, पूरा बर्फ ही बर्फ, जिधर देखो बर्फ ही बर्फ। थाईलैंड भी गई थी लेकिन थाईलैंड से भी ज्यादा मुझे लगा सिक्किम बहुत ही बेहतरीन जगह है। और ये जो सिक्किम गई थी मैं पिछले टाइम अकेले गई थी लेकिन इस बार मैं खुद सबसे पहले अपने आप को क्वालिफाई कराऊंगी, मैं उसके बाद अपने टीम को करवाऊंगी और अपने टीम से मैं 5 लोगों को लेकर के जाऊंगी और खुद भी क्वालिफाई करूंगी। बहुत ही मजा आया सिक्किम में, पूरा बर्फ में घूमे देखे, फुल एंजॉयमेंट हुआ। और सबसे बड़ा बात हम लोग को बॉर्डर देखने का मौका मिला जहाँ पे हरभजन सिंह जो एक सैनिक थे वो चीजें हम लोगों को देखने का मौका मिला। वो मैं स्मार्ट वैल्यू के वजह से, तो स्मार्ट वैल्यू के लिए एक बार जोरदार ताली होना चाहिए। उसके साथ और अच्छे से धीरे धीरे काम करते गई तो मेरा पासपोर्ट मैं बना चुकी थी लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि मुझे विदेश भी जाने का मौका मिलेगा। तो अंबिका मैडम के लिए एक बार जोरदार ताली होना चाहिए क्योंकि मैंने उनके भी ID से ऑफर क्वालिफाई करके थाईलैंड गई थी। लेकिन जब भी अब कंपनी का ऑफर आएगा फॉरेन ट्रिप जाने का तो मैं अपने ID से क्वालिफाई करके जाऊंगी। बहुत ही मजा है थाईलैंड में, बहुत ही बेहतरीन चीजें, बहुत सारा चीजें देखने का मौका मिला। इतना कम उम्र में वो विदेश घूम के आ पाई, बहुत ही अच्छा लगा। मेरे मम्मी पापा लोग बहुत खुश थे। और जब हम लोग फ्लाइट में बैठे, मैं कभी भी फ्लाइट में नहीं चढ़ी थी। जब मेरा एक स्टेप के लिए ज्यादा नहीं 2 माइल बचा था तो ममता मैडम मुझे भगा दी थी ट्रेनिंग से। मेरा अंदर जुनून था ट्रेनिंग लेने का। बहुत सारे लोगों को ना कॉल करना पड़ता है, बुलाना पड़ता है कि आप ट्रेनिंग में आओ, आज ट्रेनिंग है। लोग फोन रिसीव नहीं करते हैं या फिर आते नहीं है। सबसे ज्यादा सीखने का इच्छा डेवलप करना जरूरी है। तो मैडम मुझे भगा दी थी कि तुमको ट्रेनिंग नहीं मिलेगा, जाओ करके। मैं घर जाके बहुत ज्यादा रोई थी, एकदम रोई थी, बहुत कुछ एकदम ज्यादा रोई थी कि मुझे एक स्टेप ट्रेनिंग से भगा दिए करके। तो फिर उमेश सर हम लोगों के लिए दुर्ग में एक वर्कशॉप प्रोग्राम किए थे जिसमें बहुत बेहतरीन तरीके से फॉलो का ट्रेनिंग हुआ, बहुत बेहतरीन तरीके का। उसमें पूरा फॉलो कैसे करना है वो सारा चीजें बताए।